अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है जैसे कि क्षेत्रक, क्षेत्रक हो गया, इसको इंग्लिश में सेक्टर कहेंगे। इंग्लिश में सेक्टर कहेंगे, इंग्लिश में सेक्टर। अब इसको तीन भाग में बांटेंगे हम लोग। सबसे तीन भाग में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें पहला भाग है इसमें स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। दूसरा भाग शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर। और तीसरा पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तीन हो गया। क्षेत्र को यानी अर्थव्यवस्था को भारत में तीन भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था के आधार पर क्षेत्र यानी सेक्टर को तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग है इसमें स्वभाव के आधार पर, पहला भाग स्वभाव के आधार पर, दूसरा का है शर्त के आधार पर, तीसरा का है स्वामित्व के आधार पर। अब इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे। स्वभाव के आधार पर है, स्वभाव के आधार पर क्षेत्र को तीन भाग में रखा गया है। जैसे कि पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र बारीकी से समझेंगे। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र इसको कहते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र हो गया इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। दूसरा का है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा का है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब इसको समझेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में किन किन चीजों को रखा गया है। इसमें जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे आप लोग, तब उसमें पूछेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक या तृतीय या द्वितीय, कोई एगो रहेगा। मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र का एक भाग है। ऑब्जेक्टिव टाइप को पूछेगा। अब इसमें समझेंगे पहले बारीकी से। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से जानिएगा, सबसे पहले कृषि को रखा है। कृषि, भारत में जितने भी कृषि की जाती है यानी खेती की जाती है, कृषि को रखा गया है। कृषि पालन, कृषि। और फिर हो गया कृषि के बाद पशुपालन, कृषि के बाद पशुपालन, पशुपालन। उसके बाद रखा गया है मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन। तीन चीज को, अगर ये तीनों में से कोई अगर रहेगा, जैसे कि आप समझिएगा, जैसे कि कृषि को समझेंगे। मान लीजिए कि आलू खेत में से हम लोग आलू खेत में बोए। अब आलू खेत में बोए, अब बोने के बाद उस आलू को खेत में बोए, तो ये हो गया प्रथम सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग हो गया। अब आलू बोए, चाहे धान रोपे, चाहे गेहूं, चाहे कुछ भी है, चाहे मछली पालन, चाहे भैंस पालन, चाहे बकरी पालन, ये सब का हो जाएगा, ये सब प्रथम क्षेत्र का यानी प्राथमिक क्षेत्र का ये सब भाग हो जाएगा। अब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का ये सब भाग है। अब द्वितीय क्षेत्र समझेंगे। द्वितीय क्षेत्र में आपको कहता है, द्वितीय क्षेत्र तीनों पहले समझ लीजिए एक के, फिर उसके बाद तीनों को अलग एक के उदाहरण देकर तीनों सेक्टर को हम समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में होता है निर्माण, निर्माण, निर्माण या विनिर्माण। अगर कोई भी कंपनी, निर्माण या विनिर्माण, निर्माण, अगर कोई भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट को अगर उत्पादन करती है, कोई न्यू वस्तु अगर उत्पादन कर रही है, वो जो कंपनी है किस सेक्टर के अंश हो जाएगी, यानी द्वितीय क्षेत्र का अंश हो जाएगी।
या निर्माण, ये हो गया। विनिर्माण मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा कुर्ता है, अभी कुर्ता है जो नया है, अब नया सिलवाया है, तो ये नया सिलवाएंगे तो ये होता है, हो जाएगा निर्माण। लेकिन जैसे ही 2-4 महीना 6 महीना के फटने के बाद अगर इसको सिलवा के पिएंगे पहनेंगे, सिलवा के इसको पहनेंगे, तो ये हो जाएगा विनिर्माण। क्या हो जाएगा, विनिर्माण। तो कोई भी पुरानी टूटी हुई चीज को अगर पुनः बनाकर, फिर से बनाकर अगर उसको प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं विनिर्माण। तो यानी द्वितीय क्षेत्र के जो भाग होगा, इसमें अगर कोई भी कंपनी कोई वस्तु को अगर निर्माण या विनिर्माण कर रही है, तो वो कौन सेक्टर में आएगी, द्वितीय सेक्टर में, यानी द्वितीय क्षेत्र में। अब तृतीय सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र इंग्लिश में सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र इंग्लिश में कहेंगे इसको सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इसमें ये देखिए तृतीय क्षेत्र का जो भाग होता है, ये सबसे लंबा होता है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि देखिएगा हॉस्पिटल, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, बैंकिंग सेवा में, बैंक में छोटा बड़ा जितना भी है शाखा उखा सब आ जाएगा। बैंक हो गया, फिर हो गया पंचायत, फिर हो गया आपका पंचायत, पुलिस, फिर हो गया आपका नेटवर्क क्षेत्र, मतलब मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल। अब इसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो आएगी, इस इतना मत करिएगा। अब देखिए जितने भी हम लिखे हैं, जितना भी है अभी और है, जितना भी है इस सब तृतीय सेक्टर का भाग है। तृतीय सेक्टर मतलब देखिए तृतीय सेक्टर में क्या है,